हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं ठाकुर साहब, आपके बच्चों को हमारे लिए जितना करना था वो कर चुके। अब आपको और कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। माँ ये क्या कह रही हैं आप? ठाकुर साहब, माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो परिस्थितियां ऐसे चल रही है कि माँ काफी परेशान है। विमल बेटा, हम समझ सकते हैं और समधन जी की नाराजगी भी जायज है। ये नई पीढ़ी की नई सोच है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि ये सोच बदलेगी एक दिन। ठाकुर साहब, आपने ये कह दिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। आपने खुद इतने सारे कष्ट देखे हैं और उसके ऊपर हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। बेटा ना, अपने मन पर ये बोझ बिल्कुल ना लो, बल्कि अगर आप सब हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थारी बड़ी हो तो चम्मक छड़ों को परिवार सिर्फ बाहर से डिपडाप हो, अंदर से तो ठन ठन गोपाल। वो सोना को महल इन्ना लोगों का ना हो, ये तो उस चम्मक छड़ों ने ना बताया हमारे को। हाँ करण, तुम राज्य को गलत मत समझो। हम अब तक राज्य को गलत समझ रहे थे। चलो अच्छा है, मुखौटे के पीछे छुपा सच आज सामने आ गया। मुखौटा मुखौटे के पीछे के चेहरे के बारे में तुम कुछ ना कहो तो ये अच्छा होगा। आज मुझे तो लगा था कि शायद कोई गलतफहमी है जो अगर हम मिलकर बात करेंगे तो उसे दूर कर लेंगे, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने तो ये जता दिया कि मैंने यहाँ आके ही गलती की, क्योंकि तुम राज कोई बात समझने के लायक ही नहीं रहे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा राज, ऊपर वाला सबको देता है, और जो हमारा है वो आज नहीं तो कल हमारा होके रहेगा। फिर शुरू हो गई इस राम की रामायण। पूरा खानदान मिलकर अपनी एक रामायण क्यों को नहीं लिख ले वह। जब तक मेरे साथ मेरी आभा है ना, तब तक चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हम साथ मिलकर उसका सामना कर ही लेंगे। फिर चाहे वो मुसीबत किसी की भी हो। क्यों दीदी? आइए ना। बस यही है, जरा छोटा है लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ठाकुर साहब प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ये आपका बड़प्पन है कि आप हम सबको यहाँ ले आए। हमारे पास तो सर छिपाने की भी जगह नहीं बची थी। तो ठाकुर साहब, घर तो घर होता है। आपने इतने कम समय में अपने बलबूते पर ये घर बनाया है, ये छोटी बात नहीं है ठाकुर साहब। हम सबको बहुत गर्व है आप पर और आपसे बहुत कुछ सीखना है। अरे बेटा, करण, कुछ बात बनी क्या? क्या कहा राज जी ने?
कुछ नहीं। फिक्र मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे, देखना। हाँ ना, बिल्कुल। चलिए ना, हम सब खाने की तैयारी करते हैं। पानी लेके आता। क्या दिन आ गए जिनके पैरों के नीचे मखमल की कालीन होती थी, आज उन्हीं के पैरों के नीचे चटाई बिछी हुई है। हाँ मम्मी, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। हाँ माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। ये पानी। बहन जी, धीरज रखिए। अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। इंसान अगर हौसला रखे तो सब कुछ खुद ठीक कर सकता है। बिल्कुल। और आप भूल गई आप क्या कहा करती थी ना, कि जब तक हमारा पूरा परिवार एक साथ है तब तक बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। आभा को कहता हूँ कुछ खाने को ले। फिर से आभा? अब माँ, ये सब बातें छोड़िए ना। करण, हम लोग दोनों कमरों में गद्दे बिछा लेते हैं। जेंट्स एक में सो जाएंगे, लेडीज एक में। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। याद है करण, बचपन में शादियों में जाते थे तो ऐसे ही सोते थे, मजा आएगा। हाँ हाँ, और रात को मस्ती भी बहुत करेंगे। ठीक है, आप लेके हाँ, जाओ। उस चम्मक छल्लों से अपने पिस्सा की एक बार के कहवे हैं गारंटी लेते। फिर तो स्वर्ण भवन, बीके लोग, बीकी राम कहानी सब जाए भाड़ में। मरने के मरे साले मुंह सब। ये क्या बोल रहे हो खुद से? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे इतने बड़े घर में रहने की आदत है, यहाँ कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे मतलब? ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम तो हम सबका सहारा हो आभा। एक तुम ही तो हो इस पूरे घर में जो किसी तकलीफ से नहीं घबराती, बल्कि हम सबका हौसला बढ़ाती है। तुम्हें याद नहीं आभा, तुमने मुझसे कहा था कि भाभी, घर सुनहरी दीवारों या आलीशान रहन सहन से नहीं बनता, बल्कि प्यार से बनता है, एक दूसरे के साथ से बनता है। और जब तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ है आभा, तो डर किस बात का? मुझे भरोसा है कि जब तक आभा हमारे साथ है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मरने के मैं तो थक गई। कमरा तो चोखो कर दियो। अब दो बिट्टी की छोरी को भी सुलाना पड़ेगा।
छोरी की माँ आभा, कोई बात तो है। जिसने देखो उस आभा का नाम जपे, जैसे बा कोई इंसान नहीं देवी हो। आभा माँ की जय, आभा देवी की जय। बापू तो चढ़ो, छोरी है उसकी, कोई कमी नजर ना आवे। पर मर्द, बाकी सारे लोग, जब किसी को नजर ना आवे उसकी कमियां, तो फिर छम्मक छल्लो और मम्मी जी इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? गोरख धंधो है सब, नौटंकी। एक तरफ पूरा परिवार, दूसरी तरफ मम्मी जी और छम्मक जी। बात क्या है? अभी तो तुम उस आभा से मिली भी नहीं हो और तुम भी उसके अच्छाई के झांसे में आ गई। अरे वो अच्छाई का चोला पहने चलती फिरती छल कपट की राक्षसी है। कौन खाएगा? पावनी रोटी खाएगी। आ गया पानी, आ गया रे। आराम से, आराम से। और संभाल। जाओ पावनी को दो। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरे बड़े पापा। देर नहीं लगी काफी पानी में? क्या हुआ था? बहुत लोग थे। पावनी, अरे परेशान तो नहीं कर रही? अरे नहीं, मैं कुछ करवा दूं भाभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस मैं रोटियां बना रही हूँ करण। राघव मामा सब्जी लेकर आ जाएंगे तो सब साथ में मिलके खाएंगे। मैं सोच रही थी कि भले ही छोटा सा ही सही, लेकिन रोज की तरह यहाँ पर मंदिर बना के प्रार्थना किया करें। बहुत अच्छा आइडिया, जरूर करें। तो चलो फिर मैं हाथ धो के आती हूँ, स्थापना करते हैं। आभा कहाँ है? हाँ मैं देखता हूँ, बुला लाता हूँ। ठीक है। वो जो तुम आरती गाती हो वो प्लीज गाओ। ठीक नहीं। आप ही कर दीजिए। हाँ चलिए तुम लोग। ताई माँ, हम कुछ समझे नहीं। बुरा मत मानना बेटा, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, अपशगुन पे अपशगुन हुए चले जा रहे हैं। पहले तो इस घर में पुलिस आई, फिर कनिका और प्रकाश की शादी टूटी, उसके बाद तुम्हारी बहन के साथ इतना बड़ा झगड़ा हुआ, और राजे के बिजनेस में तो टेंशन बढ़ते ही चले जा रहे हैं बेटा। वैसे बेटा, तुम चाहो तो तुम ही राज के साथ जाकर हमारे राजपुरोहित से मिल लो, उपाय जानने के लिए। कहीं सच में हमारी शादी अनलकी तो नहीं है उनके लिए? कुछ कहना है आपको? जी, वो ताई माँ पूछ रही थी, हम हमारे राजपुरोहित से मिलना चाहते हैं। जब से हम आपकी जिंदगी में आए हैं, तब
आपसे कुछ ना कुछ। कैसी बातें कर रही हैं आप? आज आपने कह दिया, दोबारा इसके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं। रिश्ते बनाना खुद पर निर्भर होता है, कुंडली के ग्रहों पे नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। मम्मी खाएगी केला और मम्मा करेंगी तेल मालिश। ये तेल मालिश मेरे बच्चे की भूख नहीं जीती। शरी, तेल की बॉटल देना, मुन्ने की मालिश करनी है। तेल तो थोड़ा सा ही है, अब क्या करूं? माँ ये लीजिए, चलो मालिश करेंगे, मालिश करेंगे, मालिश जाएंगे, मालिश करेंगे। क्यों बार बार फोन करते हो? तुम्हें पता है यहाँ फोन उठाना कितना मुश्किल है। क्या इमरजेंसी है? जल्दी बोलो। वो भाग गई। कैसे? निकम्मे हो तुम लोग, सब लोग समझे? निकम्मे हो। अगर वो जिंदा यहाँ पहुंच गई ना तो हम लोग सब लोग जेल में होंगे, समझे? तो मैडम आप चिंता मत कीजिए, वो बुरी तरह से जख्मी है, ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। अब तो उसकी लाश ही मिलेगी। मुझे आवाज चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? ठीक है मैडम, चलो। प्रियंका, इधर आना। जी मम्मी जी। प्रियंका, आज पूरे 1.25 महीने का हो गया हमारा बदमाश, इसलिए मैंने खोया भोजन रखा है। मैं प्रसाद बना देती हूँ, तब तक तुम इस बदमाश को तैयार कर दो। बस आज माता रानी से सिर्फ एक ही चीज मांगूंगी मैं, हमारे मुन्ने को वो हर चीज से सुरक्षित रखें। स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे अतीत के सारे सबूतों को मुझे लौटा दो। स्वर्ण भवन तुम्हारे नाम कर दिया है। मेरे अतीत के सारे सबूतों को मुझे लौटा दो। इतनी भी जल्दी क्या है राज? पहले ही बहुत होशियारी दिखा चुके हो तुम।
बाप को बाहर निकालकर तुम मुझे मात दे दोगे? शायद तुम ये भूल रहे हो कि जो खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो, उस खेल में मैं तुमसे 2 कदम आगे हूं। हो गई ना शय और मात? कुछ नहीं कर पाए तुम। आखिर में तुम्हें मेरी ही डील माननी पड़ी। तरस आ रहा है मुझे तुम पर। जिस खानदान से हो तुम, और इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अपने अतीत से बहुत नफरत है, लेकिन देखकर तो लगता है कि I mean कि अगर किसी को अपने अतीत से इतनी नफरत होगी तो उसके लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाएगा भला? मेरे अतीत का और मेरे रिश्ते के बारे में जो भी हो, अच्छा या बुरा, उसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इस सच को छुपाने के लिए मैं इतनी बड़ी कीमत दे सकता हूं तो जरा सोचिए। अगर तुमने तुम्हारी जबान जरा भी खोली तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और एक बात, तुमने जो तुम्हारे परिवार के साथ किया है, इस सोने की इमारत के लिए, उसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगे। क्योंकि जब बुरा समय आता है तब ये छत, ये दीवारें तुम्हारा साथ नहीं देते, और साथ देते हैं तो केवल अपने, और तुमने उन्हीं का सौदा कर दिया। तुम्हारी इतनी गिरी हुई बेवकूफ औरत मैंने आज तक नहीं देखी थी। आज मैं कह रहा हूं, कल तुम्हें उसका एहसास होगा। कनिका प्रसाद। छोटी बात भूल जाते, कुछ याद ही नहीं रहता हमें। हम क्या करें भाभी, हम क्या करें? कोई बात नहीं, ये सब मैं कर लूंगी, मैं बना लूंगी। नहीं नहीं हम नहीं 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 मैं करूंगी। तुम जाओ पूजा की तैयारी देखो। जैसा कर लोगे? जैसा आप कहें। अब उसे कहां ढूंढेंगे? हे भगवान, जैसे अब तक साथ दिया है आगे भी देते रहना। अगर मिल गई ना तो तेजाब मार दूंगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा किसकी लाश है। चल चलो। हे भगवान, बस मेरी आभा को ठीक कर दीजिए, इसे वही पहली वाली आभा बना दीजिए। हे प्रभु, आभा और उसके परिवार पर जो संकट आया है उससे उनकी रक्षा करना।
इतने सालों आपकी भक्ति की है उसने, हर दुख से लड़ने की शक्ति देना उसे। जीजी तुम अन्य अकेला छोड़कर कहाँ चली गई जीजी? जीजी कब आओगे जीजी? अरे के गला फाड़ कर रो रहा है तू? अरे अभी तक ना सब्जी बनी है ना रोटी। तेरे बाप के नौकर आएंगे के सब करने वास्ते? जब तक अलबेली जीजी ना आवेगी मैं कुछ ना खाऊंगा। अरे वो तो महीनों दिन बाद आएगी। उसके ना होने का तमाशा करेगा तू यहाँ? कितनी बार तने समझाया कि किसी को ना बताना कि वो गई है पैसा कमाने वास्ते। अरे उस झुमरू को पता चलेगा तो कितना नाटक करेगा साला। ए मामा, तू बैठना थे, बैठ बैठ बैठ। अरे उसको बोल एक कप चाय बनाए, तेज पत्ती मार के। झुमरू वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गई है? बीड़ी लेने गई होगी नुक्कड़ पे, है? वो क्या है ना कि शहर से नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है नौटंकी वास्ते, वो वहीं गई है। नया कॉन्ट्रैक्ट? मुझसे पूछे बिना नया कॉन्ट्रैक्ट ले लिया? प्रसाद, मम्मी जी, तुम्हारे यहाँ से प्रसाद लेना भी मेरे लिए जहर लेने के बराबर है। अगर माँ उस आभा की जगह होती ना तो इसको तो ऐसी मार मारती कि जिंदगी भर ना भूल पाती। साला नकेल डालकर एक बार में ही सीधो कर देती। जैसी आपकी मर्जी मम्मी जी। अब माँ प्रसाद न लेना चाहे और आभा माँ को प्रसाद दिए बिना आगे बढ़ जाए, मेरी आभा ऐसा कभी नहीं कर सकती। खाना में दिक्कत है क्या? क्या सोच रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।